हे गाइस, चलिए चेक कर लेते हैं क्विक एनर्जी अपडेट। आपके व्यक्ति की एनर्जी रिवर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, आप अपनी सिचुएशन से कंसिडर करना। आपकी सिचुएशन में थर्ड सिचुएशन क्या है, कोई व्यक्ति है, कोई रिलेशनशिप है आपके व्यक्ति का, उनकी खुद की थॉट्स है, उनकी वर्क सिचुएशन है, फैमिली सिचुएशन है, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वॉट एवर, कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, रिलीजन, कोई सिचुएशन थर्ड रीज़न बना हुआ है, राइट। तो सिचुएशन आप खुद कंसिडर करना और ओवरऑल कुछ भी कार्ड में जितना अनफोल्ड होगा थर्ड सिचुएशन के रिगार्डिंग और आप लोगों के एनर्जीज के रिगार्डिंग, वो तो मैं आपके लिए अनफोल्ड कर ही दूंगी, ठीक है, इस रीडिंग में। तो आप लोग एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे, वीडियो चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए व्यक्ति पे फोकस कीजिए, मैं चेक करती हूँ आपके व्यक्ति की एनर्जीज यूवर्स थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स इस टाइम पे क्या है आपके टुवर्ड्स और थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही पिक करना अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। टाइमलेस है तो इसे आप कभी भी देख सकते हैं और ये हर एक जेंडर ज़ोडिएक हर एक एज ग्रुप वालों के लिए, बस इसे आप अपने व्यक्ति की जेंडर और सिचुएशन से कंसिडर करके देखना। एंजल्स, यूवर्स थर्ड पार्टीज, वीवर्स के व्यक्ति की करंट एनर्जीज क्या है वीवर्स के टुवर्ड्स और थर्ड पार्टी सिचुएशन के टुवर्ड्स। यूवर्स थर्ड पार्टीज में वीवर्स की व्यक्ति की एनर्जीज क्या है वीवर्स के टुवर्ड्स और थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स। यूवर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में वीवर्स के व्यक्ति की एनर्जीज क्या है व्यक्ति के वीवर्स के टुवर्ड्स और थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स। यूवर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में वीवर्स के व्यक्ति की एनर्जीज क्या है वीवर्स के टुवर्ड्स एंड थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स। यूवर्स थर्ड पार्टी एनर्जीज में सिचुएशन में वीवर्स के व्यक्ति की करंट एनर्जीज वीवर्स के टुवर्ड्स और थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स क्या है। यह है आपके लिए, यह है थर्ड पार्टीज के लिए। चलिए चेक करते हैं आपके लिए क्या है। हाई प्रीस्टेस, आपको बहुत हाई पेडिस्टल पे रखते हैं आपके व्यक्ति, मानते हैं आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, राइट। टैरो रीडर हो सकते हैं मेरी तरह, या स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं कोई, या स्पिरिचुअल व्यक्ति हो सकते हैं, स्पिरिचुअल आप पर्सनालिटीज़ हो सकते हैं, आपकी साइकिक पावर बहुत ज़्यादा डेवलप है, या फिर आप मेडिकल का कोई कोर्स करते हैं, नन वगैरह, नर्सिंग वगैरह, राइट। या फिर प्राइस्ड हैं आप लोग, प्राइस्ड, राइट। या काउंसलिंग का कोई काम करते हैं, न्यूट्रिशन काउंसलिंग, हेल्थ काउंसलिंग, राइट। या किसी तरीके की काउंसलिंग, जैसे मैं स्पिरिचुअल काउंसलिंग करती हूँ, इस तरीके की एनर्जीज है आप लोगों की। और आप लोगों के व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, राइट। टू ऑफ, और आपके व्यक्ति में भी ये ट्रेड्स हो सकते हैं कि उनसे ये ट्रेड मैच करते हैं, वो साइकिक हो, वो हीलर हूँ, ठीक है, वो स्पिरिचुअल हूँ, वो नन हो, या वो मेडिकल फील्ड से हो, या ठीक है। काउंटर पार्ट हो सकते हैं आपके कुछ व्यक्ति, कुछ व्यूअर्स के व्यक्ति आपकी डिवाइन फेमिनन हो सकती है या आप इनके डिवाइन फेमिनन हो सकते हैं। थोड़े से सिक्रेटिव मिस्टीरियस हो रखे हैं और इस टाइम पे वो आपको भी मान रहे हैं कि आप बहुत मतलब आप कुछ रिवील नहीं कर रहे हो, ठीक है, जैसा आप वो चाहते हैं वैसा रिवील नहीं कर रहे हो, या तो अपनी फीलिंग्स उन्हीं, अपनी डिज़ायर्स एक्सप्रेस उन्हीं कर रहे हो, ठीक है। और इवन दो वो भी कुछ देखो उनकी माइंड में तो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, एडमायर करते हैं, आपकी डिज़ायर है, लेकिन मे बी अभी वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, सिक्रेटिव बने हुए हैं, ठीक है। नंबर 2 रेजोनेट कर सकता है, फेब्रुअरी बॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो साइन हो सकता है, पाइसिस स्पेशली, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नंबर 8 अगस्त बॉर्न हो सकते हैं यहाँ पे आपके व्यक्ति। नंबर 8, नंबर 2 या 28 नंबर, 82 नंबर भी रेजोनेट कर सकता है। 10 नंबर, टेक हाउ इट्स रेजोनेट, बर्थ डेट, बर्थ मंथ, ठीक है, या फिर लाइफ पर डेस्टिनी नंबर कोई। अब खुद मतलब इस टाइम पे उनकी एनर्जी से खुद पे एफर्ट्स कर रहे हैं, अपने करियर को लेकर के ज़्यादा स्टडी हो रखे हैं, करियर पे, फाइनेंस पे फोकस है, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ भी उनका ध्यान है, आपके रिलेशनशिप पे भी वो एफर्ट्स करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको अंदाज़ा तो है कि इस रिलेशन पे मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत रिक्वायर्ड है अभी। या तो देखो, अगर आप लोग बहुत टाइम से रिलेशन में हो तो मे बी आपने भी बहुत मेहनत किया, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया, और थोड़ी सी मेहनत अभी और करनी है इस रिलेशनशिप को अचीव करने के लिए। और कुछ विवश के व्यक्ति ने तो मेहनत बहुत लीस्ट की है, तो वो ये सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन पे तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत अभी करनी है, बट वो माइंडसेट तो अपना बना रहे हैं इस कनेक्शन में के लिए, आपके इस रिलेशनशिप के लिए मेहनत करने के लिए, इस पे एफर्ट्स करने के लिए, ठीक है। बर्डन देखो उनको है तो अंदाज़ा कि बर्डन तो ठीक है, उनको उनकी लाइफ पे किसी तरीके का बर्डन है अभी, ठीक है, करियर का है, फाइनेंस का है, या कोई कोई मैनिपुलेटिव एनर्जीज है उनकी लाइफ में, एज अ थर्ड पार्टीज है, या ठीक है, एज अ कोई अफेयर है, या कोई थर्ड बंदा बंदी है उनकी लाइफ में, या उनके पेरेंट्स हैं, ठीक है, कोई या उनकी वर्क सिचुएशन इतनी ज़्यादा ड्रेनिंग है उनके लिए, फाइनेंस की या स्टडी की, तो उस वजह से वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, अभी उधर टाइम देना पड़ रहा है, तो इस चीज़ का उनको रिग्रेट भी है, दुख भी है। वो आपके रिलेशन पे बर्डन पे एफर्ट्स नहीं कर पा रहे, इस रिलेशन का बर्डन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पास में भी नहीं ले पाए, इस रिलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस रिलेशन पे पास में भी उतना एफर्ट्स नहीं कर पाए, और ये रिलेशन अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है।
या लेकिन सोच तो रहे हैं कि ये रिलेशन में के लिए ठीक है, प्रिपेयर्ड हो रहे हैं कि ये रिलेशन का बर्डन उनको लेना है, इस पे एफर्ट्स करना है, राइट। और आप बहुत ज़्यादा आप पे भी बर्डन है, इस रिलेशनशिप का भी बर्डन है, अपनी लाइफ का भी आप पे बर्डन है, करियर का या स्टडी का या जॉब का, या फैमिली प्रेशराइज कर रही है आपको पैसों के लिए, कमाने के लिए, या शादी के लिए, या किसी भी तरीके के लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्स, वो आपको अप्रोच तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई कंट्रोलिंग सिचुएशन है, ठीक है। अनमैरिड है तो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर फादर हो सकते हैं, जो उनको कंट्रोल करते हैं आपकी तरफ ना बढ़ने देने से अभी, ठीक है। या फिर कोई अफेयर में है, कोई और उनकी लाइफ में है, ठीक है, किसी और से कमिटेड है, किसी और रिलेशन में, तो वो मैनिपुलेटिव एनर्जी से वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है आपकी तरफ बढ़ने से, या फिर ठीक है उनके वर्क सिचुएशन, फाइनेंस सिचुएशन ने उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है अभी, बहुत ज़्यादा ड्रेंड है उसमें वो, ठीक है, की वजह से वर्क और उसकी वजह से। और उनको ये भी डर है आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स कि आप उनसे बस स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उनसे कहोगे कि इस रिलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो, बर्डन लो, नहीं तो ये रिलेशन एंड कर दो, ठीक है। जैसा लेकिन वो एंड करना नहीं चाहते हैं आपसे रिलेशन को, दैट्स वाई वो बहुत सोच समझ करके बहुत सोच रहे हैं इस रिलेशन के बारे में कि कैसे अप्रोच किया जाए, ताकि देखो थोड़ा उनको अभी टाइम तो लगेगा, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें ना आप नाराज़ ना हो और रिलेशनशिप आप एंड ना करो, ठीक है। तो उसके लिए वो कुछ तो सोच रहे हैं कि जिससे कि आपको वो कन्फेस कर सकें। लिब्रा, एक्वेरियस, जमुना भी हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, नंबर 10 आपसे रेजोनेट कर सकता है, राइट। ये कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस लगती है उन्हें और सक्सेस चाहते भी हैं, 6 ऑफ वैंड, राइट। एस ऑफ कप, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपसे, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपको, ठीक है। ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे, कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में डजेंट मैटर, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े से उनकी लाइफ में भी कोई कंट्रोलिंग सिचुएशन है उस वजह से, और उनको लगता है कि आप भी देखो अभी डिमांड करोगे उनसे कमिटमेंट की या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करने की, ठीक है। लेकिन जैसा कि अभी वो नहीं कर पाएंगे उतना जितना आप एक्सपेक्ट करो, या आपकी वो एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आप चाह रहे हो मैरिज हो, लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी हो, तो ठीक है। तो लेकिन वो ये चीज़ें करने को राज़ी हैं, लेकिन वो अपने टाइम पे जब उनके, ठीक है, तो उसमें उनको टाइम लगना है, तो उनको लगता है कि अगर आपके लिए वो आपकी तरफ अप्रोच करेंगे न्यू बिगनिंग के लिए, एक लव प्रपोजल, एक न्यू स्टार्ट का, तो आप मानोगे नहीं अभी, क्योंकि उनको लगता है कि आप ना, आपको चाहिए कि ये चीज़ें अभी हो जाए, और ये चीज़ अभी ना हुई तो उनको लगता है कि आप एंड कर दोगे रिलेशनशिप, ठीक है। और वो ये चाहते नहीं है कि आप इसको एंड करो, इसलिए वो थोड़ा सा सोच विचार करके, ठीक है, सोच विचार कर रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे अप्रोच किया जाए, ये न्यू ब्रांड न्यू स्टार्ट की जाए, कैसे की जाए, और इस पर एफर्ट किया जाए ताकि ये स्टेबल हो सके, या इसमें वो चीज़ें अचीव की जा सके, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, जैसा कि आप वो भी अचीव करना चाह रहे हैं और आप भी अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन मे बी इसमें थोड़ा सा टाइम लगना है, ठीक है। और आप चाह रहे हो कि ये चीज़ें अभी हो जाएं, ठीक है। तो उनको डर है कि ये चीज़ें अगर वो अभी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाए तो कहीं आप कनेक्शन ना एंड कर दो, तो कनेक्शन एंड होने के डर से वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं आपकी तरफ, राइट। और ओवरऑल एनर्जीज उनकी है कि वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं कनेक्शन में, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं, इसमें एफर्ट्स करना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी चाहते हैं, शादी भी चाहते हैं, इवन सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशन में वो, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, अचीवमेंट्स चाहते हैं, ठीक है। और वो उसके लिए कोशिश करने के लिए भी प्रिपेयर्ड है, ठीक है। लेकिन वो आपसे क्या कोऑर्डिनेशन चाहते हैं, ठीक है। वो और आपसे थोड़ा सा टाइम चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा सा और टाइम दे दो, ताकि उनकी लाइफ में कोई थर्ड सिचुएशन है, करियर की है या मनी की है, फाइनेंस की है, या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या फिर कोई और मैनिपुलेटिव थर्ड पार्टीज है, तो उसको वो, ठीक है, उसको रिलीज़ कर सके, या उसका समाधान करके देन आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट दे सके, आपसे शादी कर सके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सके, जैसा आप हमेशा से चाह रहे हो, ठीक है। चाहते वो भी आप, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज चेक कर लेते हैं, 6 ऑफ सॉर्ड्स, हाँ, मूविंग ऑन की एनर्जीज, आपके व्यक्ति या तो देखो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, थर्ड, ठीक है, ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वो वर्क से रिलेटेड हो सकता है, एजुकेट करियर से रिलेटेड हो सकता है, या इवन फैमिली के से भी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या ट्रैवल है किसी तरीके का, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन में तो उनकी भी हार्डशिप चल रही है, उनकी थर्ड सिचुएशन में, ठीक है, उसमें भी वो हारमनी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है उनके पेरेंट्स वगैरह हैं तो, ठीक है, उनकी तबीयत वगैरह ख़राब है, उनकी खुद की तबीयत ख़राब है, या करियर या जॉब के फाइनेंस के रिगार्डिंग उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है, या ऐसे भी ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है उनको, ठीक, करियर के रिगार्डिंग, बेसिकली एस ऑफ पेंटिकल्स, करियर के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, या कहीं लॉन्ग डिस्टेंस कहीं और का ऑफर है उनको कि करियर या स्टडी का, जिससे कि उनकी करियर और फाइनेंशियल स्टेबल सुधर जाए, तो वो चीज़ें उनको, ठीक है, अभी वो सोच रहे हैं कि वो ऑफर, ठीक है, अगर करियर का है, जॉब का, उनको अदर स्टेट, अदर कंट्री या किसी और जगह से मिल रहा है, तो वो उसको अचीव ग्रैब कर ले, ताकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन तो, ठीक है, बैलेंस हो सके, राइट।
फोर ऑफ पेंटिकल्स, मनी इश्यूज बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, इनसिक्योरिटीज है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनकी बहुत ज़्यादा इनको इनसिक्योरिटीज़ है, मनी क्लैशेज है, मनी को लेकर के इश्यूज हैं, ठीक है। दो कार्ड है यहाँ पे, इम्बैलेंस है, टू ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टीज़ में। मे बी देखो ये मूव ऑन कर रहे हैं और थर्ड पार्टी को इनको अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो ये इम्बैलेंस हो रहे हैं कि क्या करें, मूव ऑन करें या ना करें, ठीक है। या वो ऑफर मनी करियर से रिगार्डिंग ऑफर है तो अपनाएं या ना अपनाएं, ठीक है। या कोई थर्ड पार्टी इनको अप्रोच कर रही है रिलेशनशिप में के लिए या न्यू स्टार्ट के लिए, तो उस ऑफर को ये अपनाएं या ना अपनाएं, क्योंकि आपसे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टीज की वजह से कंफ्यूज है किसी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन की वजह से। और मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स के व्यक्ति की लाइफ में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, करियर इश्यूज हैं या जॉब इश्यूज हैं, फाइनेंस मनी इश्यूज हैं, ठीक है। उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं और उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ के व्यूवर्स के लिए उनकी फैमिली हो सकती है, कोई अन्य थर्ड पार्टीज हो सकती है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में कुछ भी है, इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टीज में, हार्डशिप है, ठीक है। और इनसिक्योरिटीज़ है, मनी करियर का भी इश्यूज चल रहा है, ठीक है। ये न्यू स्टार्ट तो करते हैं थर्ड पार्टीज, इनको अप्रोच तो करती है बहुत टाइम पे, ये बहुत टाइम पे न्यू स्टार्ट करते भी हैं थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में, बट सिचुएशन जैस की त्यों होती है, जो कि त्यों थर्ड पार्टीज में होती है, इम्बैलेंस, हार्डशिप, इनसिक्योरिटीज, डर, ऐसा बना रहता है थर्ड पार्टीज में, राइट। स्ट्रेंथ, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ से काम लेना पड़ रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, स्ट्रांगली हो सकते हैं थर्ड पार्टीज या आपके व्यक्ति, मोस्ट प्रोबेबली आपके व्यक्ति या आप भी हो सकते हैं। अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, 888 अगर आपसे रेजोनेट करता है, एंजल नंबर रिसीव होता है तो ये आपके लिए सिग्निफिकेंट साइन हो सकता है कुछ, ठीक है। एंजल के कोई मैसेज है 888 से आप डिकोड करो क्या है मैसेज एंजल के आपके लिए, ठीक है। एंड नंबर 222 222 रिसीव होता है तो बैलेंस बना रहे हैं थर्ड पार्टी में भी, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी बैलेंस बनाना पड़ रहा है और आपकी तरफ भी बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। 10-10 रिसीव होता है तो एक साइकिल एंड करके एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं ये आपसे। 6644 रिसीव होता है तो ये, ठीक है, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज, आपसे आपसे तो चाहते ही हैं। थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं ये वॉक अवे कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं और काफ़ी स्ट्रेंथ से काम ले रहे हैं और लेना पड़ रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनको काफ़ी स्ट्रेंथ से काम, क्योंकि थर्ड पार्टीज बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, डोमिनेटिंग है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग सिचुएशन है या कंट्रोल है थर्ड पार्टी के कारण ये कंट्रोल हो रखे हैं, ठीक है। अगर करियर है, जॉब है तो ऑब्वियस से ना चाहते हुए भी तो वहाँ पे टाइम देना पड़ रहा है ना, तो वो कंट्रोल ही है एक तरह का। एंड इनके खुद की इनसिक्योरिटीज, डाउट, फियर है तो वो भी एक तरह का इनका खुद का माइंडसेट का कंट्रोल है, राइट। और थर्ड पार्टी से अगर कोई और अन्य करेक्टर है तो वो बंदा या बंदी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रहता है या हावी रहती है, ठीक है। एंड थर्ड पार्टीज इनके पेरेंट्स वगैरह, इनके मदर फादर है तो वो चीज़ें ये उनके कंट्रोल में आपके व्यक्ति बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। दबदबा कहते हैं ना कि पेरेंट्स की बातें बहुत ज़्यादा मानना, राइट, अपने मत, तो वो चीज़ें हैं इनकी, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा सप्रेस फील कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो खैर इनकी बहुत ज़्यादा हार्डशिप चल रही है, इम्बैलेंस चल रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ रहा है, बैलेंस मेंटेन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से मूविंग ऑन की एनर्जी से ये मूव ऑन करना चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से। देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इनकी मनी और करियर फाइनेंस की सिचुएशन है तो इनके पास ऑफर तो है, लेकिन वो कहीं जहाँ आपके व्यक्ति रहते हैं उससे किसी अन्य जगह की है, ऑफर मिल रहा है उनको, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है या प्रमोशन मिल रहा है, तो आपके व्यक्ति ने समाव सोचा तो है कि ठीक है और वो जॉब ऑफर ग्रैब कर लें और वो जॉब सेटल हो जाए या वो करियर सेटल हो जाए तो आपको अप्रोच करें, राइट। या थर्ड पार्टी देखो कोई और है ना सिचुएशन, अगर कोई और बंदा या बंदी है इनकी लाइफ में तो ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, क्योंकि थर्ड पार्टीज में इन्होंने बहुत टाइम पे न्यू स्टार्ट की है, लेकिन क्या हुआ है ना सिचुएशन जो कि त्यों बनी रही है। थर्ड पार्टी ने इनको बहुत बार अप्रोच किया है, इवन दो मे बी थर्ड सिचुएशन में इन्होंने बहुत बार थर्ड सिचुएशन ने इनको बहुत बार अप्रोच किया है, चाहे इनके पेरेंट्स हैं या अन्य कोई थर्ड पार्टीज है, तो इन्होंने बहुत बार बैलेंस बनाया भी है, उनसे तालमेल बनाया भी है, लेकिन बाद में वही सिचुएशन रही है। इन्होंने खुद से भी अप्रोच करके देख भी लिया, थर्ड पार्टीज में बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश भी की है, लेकिन बैलेंस बना नहीं है, सिचुएशन जो कि त्यों रही है। अगर थर्ड पार्टीज ऐसा कोई करेक्टर है, इनके पेरेंट्स है या कोई अन्य थर्ड पार्टीज है, कोई अन्य रिलेशन है इनकी लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग सिचुएशन है, इसलिए ये मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज में इनका कोई ना कोई फ़ायदा था या है, उस वजह से ये अभी तक स्टक थे, ठीक है। अब फ़ायदा इन द सेंस अब पेरेंट्स है तो ठीक है, अगर ये स्पेशली मेल कैरेक्टर है तो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी वगैरह या पेरेंट्स का संरक्षण, वो फ़ायदा हो सकता है इनका, ठीक है। और थर्ड पार्टीज या फीमेल भी होती है जिनकी फीमेल बंदी भी है, ठीक है, तो उनकी भी ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। या ना थर्ड पार्टी से इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो या थर्ड पार्टीज को रिलीज करने में इनका फाइनेंस डगमगा जाना हो, दैट्स वाई ये उस कारण से रिलीज नहीं कर रहे थे थर्ड पार्टीज को कि थर्ड पार्टी से रिलीज करेंगे तो इनकी फाइनेंशियल कहीं ना कहीं फाइनेंस पे असर पड़ जाएगा, इनस्टेबल फाइनेंस इनका लॉस हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो ठीक है वो था है, ठीक है। कुछ ना कुछ इनका भी मजबूरी कह लो, फ़ायदा तो क्या कहूँ, मजबूरी कह लो, ठीक है।
फ़ायदा कम, मजबूरी ज़्यादा है थर्ड पार्टीज़ में बैलेंस करने की, इनकी मजबूरी थी या है, दैट्स वाई ये बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, थर्ड पार्टीज़ में इनकी बहुत ज़्यादा हार्डशिप है, चैलेंजेस हैं, ये वॉक अवे कर जाना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, अगर थर्ड पार्टीज़ कोई करेक्टर है तो। और थर्ड पार्टीज़ कोई करियर ऑफर है, जॉब ऑफर है, तो ये उसको अपना लेना चाह रहे हैं, चाहे इनके प्लेस से, उनकी सिटी कंट्री से कोई अन्य सिटी स्टेट कंट्री में भी उनको ऑफर मिल रहा है, तो ताकि वो करियर फाइनेंस तो स्टेबल हो जाए, ठीक है। और थर्ड पार्टीज़ कोई करेक्टर है ना, तो ये मूव ऑन करना चाह रहे हैं उस करेक्टर से, राइट। या 8 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेपरेशन चाहते हैं थर्ड पार्टीज में, इसमें इनको बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, बैक स्टेपिंग मिल रही है, लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी से ये सेपरेशन चाहते हैं, दे वांट सेपरेशन, दे वांट एंडिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी, दे वांट टू मूव ऑन फ्रॉम थर्ड पार्टीज, दे वांट, राइट। ये थर्ड पार्टी से, अगर थर्ड पार्टी से कोई करेक्टर है ना, तो थर्ड पार्टी से इनको बहुत ज़्यादा धोखा है, पेन है, बेट्रेयल है, बैक स्टेपिंग है, लड़ाई झगड़े हैं, इमोशनल लेवल पे हर्ट मिल रहा है, चाहे करेक्टर है, अगर थर्ड पार्टी को इनकी फ्रेंड है, उनके कोई फ्रेंड है, या यू नो इनके पेरेंट्स है, या कोई अन्य थर्ड पार्टी से कोई अन्य रिलेशन है इनकी लाइफ में, लव रिलेशन, उससे बहुत ज़्यादा धोखे मिल रहे हैं, इमोशनल पेन मिल रहा है, आघात मिल रहा है, ये एंड करना चाह रहे हैं उस थर्ड पार्टीज को। और थर्ड पार्टीज अगर इनका करियर है, फाइनेंस है, तो उसमें इनको बहुत लॉसेस हो चुके हैं, तो अब कोई नया ऑफर मिल रहा है इनको करियर और फाइनेंस का रिगार्डिंग, चाहे इनकी आपके व्यक्ति की अदर स्टेट, अदर कंट्री की किसी और प्लेस पे भी वो ऑफर है, किसी और सिटी कंट्री में भी ऑफर है, तो ये इसको ग्रैब कर लेना चाह रहे हैं, ठीक है। चाहे इनको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़े, अपने पेरेंट्स को छोड़ना पड़े, उस कहीं और शिफ्ट होना पड़े उसके लिए, तो वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर है, क्योंकि वो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी ना, इनकी करियर सेटल हो जाएगा, जॉब जिनके व्यक्ति का ये है, तो एटलीस्ट ये अपने पेरेंटल फैमिली को और आपकी तरफ ध्यान दे पाएंगे देन, ठीक है। और थर्ड पार्टी कोई करेक्टर है ना, उससे ये एंड मूव ऑन चाहते हैं, ठीक है, इससे उससे तो वो मूव ऑन चाहते हैं आपके व्यक्ति, ठीक है, मूव ऑन कर लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत हार्डशिप है, बैलेंस है, कंट्रोल है, और इम्बैलेंस है, मनी वाइज भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, इमोशन वाइज भी इनकी खुद की लाइफ इम्बैलेंस हो रखी है थर्ड पार्टीज़ में। चलिए नेक्स्ट मूव की क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपके टुवर्ड्स, वीवर्स के टुवर्ड्स क्या नेक्स्ट मूव की पॉसिबिलिटीज़ है, वीवर्स के व्यक्ति की एंजल्स, वीवर्स के व्यक्ति की वीवर्स के टुवर्ड्स क्या है पॉसिबिलिटीज़, नेक्स्ट मूव की क्या पॉसिबिलिटीज़ है। 4 ऑफ वैंड्स, यूनियन है आपकी तरफ, तो सेलिब्रेशन है, कमिटमेंट है, कमिटमेंट मिलने वाला है। 2 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स क्या एनर्जीज है, नेक्स्ट मूव की क्या पॉसिबिलिटीज़ है वीवर्स के व्यक्ति की थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स, थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है वीवर्स के व्यक्ति का थर्ड पार्टीज में। हाँ देखा, ये ना कोई डोमिनेटिंग कैरेक्टर है आपके व्यक्ति की। देखिए आपकी तरफ की बात की जाए, नेक्स्ट मूव की क्या पॉसिबिलिटीज है, आपकी तरफ आपके व्यक्ति की निगाहें हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं आपके व्यक्ति, या डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है आप लोगों में, या डिलेस क्रिएट हो चुका है वॉट एवर, ठीक है। बट आपके व्यक्ति आपकी तरफ प्लान कर रहे हैं, ये यूनियन का, ये कमिटमेंट का, ये रियूनियन का, ये सेलिब्रेशन का है, ठीक है। तो आपको तो नेक्स्ट मूव में आपकी तरफ आपके व्यक्ति सक्सेसफुली बढ़ रहे हैं विद दिस 6 ऑफ वैंड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ वैंड, प्लान कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, दैट्स वाई, क्यों, क्योंकि प्लानिंग कर रहे हैं कि उनकी लाइफ का कोई थर्ड रीजन, थर्ड इशूज वो डिजॉल्व हो जाए, और आपकी तरफ आपको कैसे अप्रोच करना है उसका भी सोल्यूशन हो जाए, दैट्स वाई ही और शी इज टेकिंग देयर टाइम, ठीक है। बट आपका अप्रोच जरूर करेंगे, नेक्स्ट एक्शन में आपकी तरफ वो एक सॉलिड कमिटमेंट लेकर के बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। और यूनियन होगा, रीयूनियन, जितने लोग यूनियन एक्सपेक्ट करें यूनियन होगा, जितने लोग रीयूनियन एक्सपेक्ट करें रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलिएशन रीयूनियन होगा, कमिटमेंट मिलेगी आपको, ठीक है। कमिटमेंट ट्विन फ्लेम हो सकते हो कुछ लोग, 4 4 11 11 की एनर्जी सेट, तो यूनियन तो डेफिनेटली होगा, 11 11 से क्लेम कर सकते हो आप ये अपना यूनियन, ठीक है, अपने व्यक्ति से ये कमिटमेंट, राइट। कमेंट करो 11 11 क्लेम करो कमिटमेंट यूनियन अपने व्यक्ति से। तो आपकी तरफ तो कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट, आपको कोई सॉलिड एक्शन, सॉलिड कमिटमेंट, ठीक है, आपकी व्यक्ति से आपको, ठीक है, रिसीव हो रहा है नेक्स्ट मूव में विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर, ठीक है। मैक्सिमम टाइम 2 वीक्स का है, मिनिमम 4 से 6 दिन के 4 से 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को रिसीव हो जाएगा ये आपके व्यक्ति से, 4 से 10 दिन, एक्सक्यूज मी, 4 से 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स को, ठीक है, और कुछ व्यूवर्स को, ठीक है। मैक्सिमम टाइमलाइन की बात करूँ तो 2 हफ्ते में डेफिनेटली, ठीक है, रिसीव हो जाएगा। जिनको 4 से 10 दिन में रिसीव नहीं होता उनको 2 हफ्तों में डेफिनेटली रिसीव हो जाएगा ये कमिटमेंट, ये यूनियन, ये रीयूनियन, ये सेलिब्रेशन आपके व्यक्ति से, ठीक है। एंड थर्ड पार्टीज की टुवर्ड्स क्या एनर्जीज है, देखो थर्ड पार्टी से वो तो सेपरेशन ही चाहते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि मैंने कहा ना अगर ये करेक्टर है उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज, वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, डोमिनेटिंग है, ठीक है। तो उससे देखो क्योंकि यहाँ पे भी एम्प्रेस का कार्ड अनफोल्ड हुआ है, थर्ड पार्टीज और 3 नंबर, थर्ड पार्टीज बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा दबदबा बनाता है, बनाती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है या करती है, ठीक है। इनको अगर ये पेरेंट्स हैं भी हैं इनके, या फिर इनकी लाइफ में कोई अन्य करेक्टर एज अ थर्ड रिलेशन है इनकी लाइफ में, कोई बंदा या बंदी, वो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है या करती है, यहाँ स्पेशली करती है, ठीक है। तो ये उससे सेपरेशन होंगे, सेपरेशन होगा, 3 ऑफ स्वॉर्ड,
थर्ड पार्टी 3 थर्ड पार्टी से एंडिंग होगी, ठीक है। थर्ड पार्टीज की तरफ, क्योंकि ये थर्ड पार्टीज को वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे जैसा थर्ड पार्टीज चाहती है। थर्ड पार्टी सब कुछ चाहती है, एम्प्रेस का कार्ड मीन्स थर्ड पार्टी सब कुछ चाहती है इनसे, ठीक है। लग्जरी, कंफर्ट, प्यार, मोहब्बत, पैसा, केयर, अटेंशन, नेम, फेम, और उतना इनके पास नहीं है देने के लिए, और इन्होंने दिया भी है थर्ड पार्टीज को, बट थर्ड पार्टीज तो कहीं ना कहीं वो को पूर्ति नहीं पड़ी है, उन चीज़ों से भी सेटिस्फाइड नहीं हुई है, कमी पड़ गया है उनको, ठीक है। तो अब ये थर्ड पार्टी से तो मूव ऑन करेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली। थर्ड पार्टी से सेपरेशन है इनका नेक्स्ट मूव में, ठीक है, एंडिंग है। क्योंकि ये थर्ड पार्टीज को कुछ तो करेंगे अप्रोच, ऐसा नहीं है कि अप्रोच नहीं करेंगे, लेकिन वो चीज़ें अप्रोच नहीं करेंगे जैसा थर्ड पार्टी चाहती है। तो थर्ड पार्टी से इनकी लड़ाई होगी या झगड़ा होगा या खुद ही एंड हो जाए, देन ये एंड कर देंगे, ये एंड हो जाएगी थर्ड पार्टीज। क्योंकि ये खुद भी हैंग्ड फील करते हैं ना थर्ड पार्टीज में, एस ऑफ सोर्ड, ये इनको क्लियरिटीज है कि ये हैंग्ड फील कर रहे हैं थर्ड पार्टीज में। इनकी रियल एम्परर या एम्प्रेस आप हो, आप इनके अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो आप इनके काउंटर पार्ट हो, थर्ड पार्टीज इनके लिए कार्मिक सिचुएशन है या कार्मिक रिलेशन है, ठीक है, या थर्ड पार्टीज एंड है, ठीक है। और ये भी हो सकता है जिनके व्यक्ति करियर जॉब का कोई ऑफर चाह रहे थे तो करियर जॉब की तरफ बढ़ेंगे, और ये अपने पेरेंट्स को, ठीक है, तब पेरेंट्स से तो मूव ऑन करना ही पड़ेगा इनको, पेरेंट्स वगैरह हैं तो थर्ड पार्टी ना लॉस करा के इनका एंड होगी तो, लेकिन थर्ड पार्टी कोई भी इनको लॉस तो करा ही देगी, करा देगा या करा देगी, वॉट एवर, अपने जेंडर से लेना। जैसे मैं फीमेल हूँ तो मैं तो ठीक है, मेरे मेरे सिचुएशन में मेरा पार्टनर मेरा, ठीक है, मेल होगा, तो मेरे मेल व्यक्ति की लाइफ में थर्ड पार्टीज कोई फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। लव अफेयर है तो फीमेल ही होगी, कोई और अन्य, ठीक है। और ऐसे कोई रीज़न है तो कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से आप अपना अपना कंसिडर करना, आपकी लाइफ में व्यक्ति, आप अपना जेंडर, अपने अपने बंदाबंदी का जेंडर, अपने बंदाबंदी के थर्ड रीजन थर्ड पार्टीज का जेंडर, राइट। चलिए, तो थर्ड पार्टीज एंड है, ठीक है। विद इन, देखो कुछ के लिए देखो कुछ के लिए 3 डेज तो 3 वीक्स में ये थर्ड पार्टीज एंड हो रही है, 3 वीक्स तो 3 डेज में ये थर्ड पार्टीज, और कुछ के लिए ये, ठीक है, 1 से 3 महीने भी ले सकती है मैक्सिमम। अगर आपके व्यक्ति कहीं और कमिटेड है तो 1 से 3 महीने भी ले सकती है एंड होने में, लेकिन एंड हो जाएगी, ठीक है। और जिनके लिए करियर जॉब है तो ठीक है, 1 से, ठीक है, 3 दिन से 3 हफ्ते में डिजॉल्व हो जाएगी। कोई अन्य अफेयर है या पेरेंट्स वगैरह है तो 3 दिन से 3 हफ्ते में डिजॉल्व हो जाएगी वो सिचुएशन। और कहीं और कमिटेड वो है, कोई और रिलेशन है थर्ड पार्टीज तो ठीक है, 1 मंथ टू 3 मंथ, 1 से 3 महीने भी लग सकते हैं उनको उस सिचुएशन में, ठीक है, एंड होने में, लेकिन एंड हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको एक्शन भी बता दिया आपके व्यक्ति का आपके टुवर्ड्स, ठीक है, क्या होने वाला है। नेक्स्ट मूव मैं चेक कर देती हूँ आपका और आपके व्यक्ति का। देखो 10 ऑफ कप्स का यहाँ पे था ना, फैमिली है इनकी, फैमिली है या तो पेरेंट्स हैं इनके अगर ये कुंवारे हैं तो, या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए इनको करियर जॉब का कोई, या फिर थर्ड पार्टीज कोई रिलेशन है। आपके लिए क्या गाइडेंस है तब तक के लिए, क्या करें व्यूअर्स। एस ऑफ सॉर्ड, आपको ना क्लियरिटीज लाने की जरूरत है अपने माइंड में कि आपकी विश क्या है, आप क्या चाहते हो, ये व्यक्ति चाहते हो या क्या चाहते हो, ठीक है। और आपको क्या करना है, मैनिफेस्ट करना है अगर ये रिलेशन चाहते हो, व्यक्ति चाहते हो तो, ठीक है। और होपफुल रहना है, ठीक। और अपनी और भी प्रायोरिटीज़ पे आपको ध्यान देना है, करियर है, जॉब है, स्टडी है, वो सब बैलेंस करना करो आप, उस सब चीज़ का सोल्यूशन करो, ठीक है। और सब चीज़ अचीव करो, अपना करियर, जॉब, हेल्थ, वेल्थ, आप भी, ठीक है। और ये व्यक्ति के लिए होपफुल रहिए और मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। और मैनिफेस्ट करो तो होप रखिए, ट्रस्ट रखिए, ठीक है। और क्लियरिटी पहले तो खुद में डिसाइसिव बनिए, डिसाइड कीजिए क्या आपकी एक्चुअल विश ये है, और है तो मैनिफेस्ट कीजिए, और मैनिफेस्ट कर रखा है तो ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। होपफुल रहने की जरूरत है कि आपको ये व्यक्ति चाहिए या नहीं चाहिए आपके लाइफ में, ये रिलेशन आपको, ठीक है। जितने अभी भी कंफ्यूज है ना कि इसको एंड करना है, कहीं और स्टार्ट करना है, क्या करना है, उन लोगों के लिए गाइडेंस है कि पहले तो खुद में डिसाइसिव होइए, खुद में स्पष्टता लाइए कि आपको ये रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना है नहीं करना है इस व्यक्ति से, ठीक है। और जब ये चीज़ें आपके स्पष्ट हो जाएं तब आप इसको मैनिफेस्ट कीजिए, और मैनिफेस्ट भी कीजिए तो ट्रस्ट कीजिए, और ठीक है, और ठीक, एंड और चीज़ों पे भी अपनी फोकस कीजिए, ठीक है। और जितने लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिसाइसिव तो हैं लेकिन और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, तो उनको क्या है, ट्रस्ट रखना है, ठीक है। ट्रस्ट रखिए डिवाइन टाइमिंग पे, ठीक। और अपनी तब तक और विशेष पूरी कीजिए लाइफ में, करियर, जॉब, मनी, ठीक है। देन ब्लेसिंग क्या हो जाएगी इसमें, और राइट। और थोड़ा सा आप भी फ्लेक्सिबल हो जाइए, आप भी बस अपने बारे मतलब सोचिए, अपनी ही लाइफ की कठिनाइयों के बारे में मत सोचिए, उनकी भी लाइफ की कठिनाइयाँ, आपकी भी लाइफ की कठिनाइयाँ, तो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है आप लोगों के रिलेशन में, तो ठीक है, आप भी थोड़ा एडजस्ट कीजिए, वो भी थोड़ा एडजस्ट करें, और कठिनाइयों को, ठीक है,
कम करने की कोशिश करो, आप अपने व्यक्ति की और आपके व्यक्ति आपकी, ठीक है। ब्लेसिंग्स क्या हो जाएंगे एंजल्स? देखिए कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन है, ऐसी डेविल काइंड ऑफ सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशन है, एंड हो जाएगी। थर्ड रीजन, थर्ड पार्टी, चाहे वो आपके व्यक्ति का गुस्सा है, क्रोध है, अहम है, या आपका क्रोध गुस्सा है, अहम है, डाउट है, फियर है, या आपके व्यक्ति की कोई डिपेंडेंसी है, कोई कार्मिक साइकिल है, कार्मिक रिलेशन में ट्रैप्ड है, ठीक है, वो चीज़ें एंड हो जाएंगी विद दिस वर्ल्ड कार्ड, और आपके व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ, लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी के साथ आपका यूनियन हो जाएगा। और ये नेगेटिव ये सिचुएशन है ना, थर्ड रीजन, थर्ड पार्टी एंड हो जाएंगे। कुछ भी ये डेविल है आपकी कनेक्शन में, कुछ अफेक्ट कर रहा है या करियर, ठीक है, एज अ थर्ड रीजन, थर्ड पार्टी, ठीक है। कार्मिक की सिचुएशन हो सकती है, कार्मिक थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। गुस्सा हो सकता है, फियर हो सकता है, कोई स्पेल्स हो सकते हैं, ठीक है, या आपके व्यक्ति की को डिपेंडेंसी हो सकती है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म पे बिलीव करना, मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट, तो वो चीज़ें कुछ भी है ना, या को डिपेंडेंसी है, तो वो चीज़ें एंड हो जाएंगी, ठीक है। और आप लोग हील हो जाएंगे, आपका कनेक्शन भी हील हो जाएगा, और आपके व्यक्ति से आपका यूनियन हो जाएगा। और जिनके लिए बहुत ज़्यादा कार्मिक है ना, अगर आप जिनके लिए ये कार्मिक है, बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको को डिपेंडेंसी में रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आपको क्लैरिटीज मिल जाएगी यूनिवर्स की साइड से कि इसको एंड करना है, क्या करना है, ठीक है। और ठीक, और देन आप वो चीज़ें कर पाएंगे। एंड नहीं कर पा रहे जितने लोग, एंड कर पाएंगे जितने लोग बिलीव नहीं कर पा रहे यूनियन पे अपने इस व्यक्ति से, तो वो बिलीव कर पाएंगे और यूनियन भी हो जाएगा इस व्यक्ति से। जितने लोग ट्रैप फील कर रहे हैं इस व्यक्ति इस रिलेशन में, ठीक है, तो वो फ्री हो जाएंगे इस व्यक्ति की इस ट्रैप से, ठीक है। और जितने लोग अपने मेंटल फियर में ट्रैप है ना, खुद में ये फियर है कि क्या ये चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी या नहीं होंगी, यूनियन होगा या नहीं होगा, थर्ड पार्टी एंड होंगी या नहीं होगी, तो डेफिनेटली देखो आपको क्लियरिटीज हो जाएगी, आपका ये डाउट फियर भी रिलीज हो जाएगा आपकी साइड से भी और आपके व्यक्ति की साइड से भी, और आपका यूनियन मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। डिवाइन यूनियन हो जाएगा आपको आपका, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, पेशेंस भी एंड हो जाएगा, जितना पेशेंस आपने रखा है या जितने डिलेज हुए हैं वो सब एंड हो जाएंगे अब, ठीक है। डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट कीजिए। एक महीने एक महीने कुछ के लिए 1 महीने का टाइम है, कुछ के लिए देखो अक्टूबर तक का टाइम है, अक्टूबर तक ये चीज़ें हो जाएं, और कुछ के लिए 10 से 15 हफ्ते कितने होते हैं, ठीक है, उन 4-5 महीनों में हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। या अक्टूबर का मंथ सिग्निफिकेंट है, अक्टूबर तक ये चीज़ें कंप्लीट एंड हो जाए, ठीक है। जिनका बहुत वैसी सिचुएशन भी है ना, बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या भी है थर्ड पार्टी के कारण, तो वो चीज़ें भी अक्टूबर तक डिजॉल्व हो जाएगी। और कुछ के लिए तो ठीक है 1 महीने के अंदर ही डिजॉल्व हो रही है, ठीक है, 15 to 20 वीक्स में, तो काउंट कर लेना वो कितना होता है, मंथ में कन्वर्ट कर लेना, 15 to 20 वीक्स, ठीक है। कुछ के लिए अक्टूबर तक, कुछ के लिए विद इन अ मंथ ये सॉर्ट होती हुई लग रही है मुझे, ठीक है, यूनियन होता लग रहा है 1 महीने के अंदर कुछ के डिवाइन की तरफ से। डिवाइन टाइमिंग है डिफरेंट आप लोगों की, तो डिफरेंट, ठीक है, टाइमलाइन में आपका ये चीज़ें मैनिफेस्ट होगी अकॉर्डिंग टू योर इंडिविजुअल डिवाइन टाइमिंग, आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबका डिवाइन टाइमिंग अलग होता है, तो यहाँ डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, तो जिसके लिए आपकी सिचुएशन में, आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन में जब डिवाइन टाइमिंग हो तब मैनिफेस्ट होगी आपके लिए चीज़ें, ठीक है। या और आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो जाओगे, इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंस पे भी फोकस करो आप लोग अपना, ठीक है। कोडिपेंडेंसी रिलीज कर दो आप भी अपनी तरह साइड से, डाउट फियर गुस्सा इस कनेक्शन को लेकर के है तो रिलीज कर दो, ठीक है। या फॉरगिवनेस दो लोग, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे पता नहीं क्यों 1 साल की एनर्जीज भी आ रही है अभी से, 1 साल के अंदर अंदर, मतलब 1 साल लग जाएगा, कुछ महीने लग जाएं, 10 महीने लग जाएं, या 5 महीने लग जाएं, ऐसा। तो टेक हाउ इट्स रेजोनेट, ओवरऑल तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी कितना टाइम लगेगा, मोस्ट ऑफ के लिए 1 वीक 1 मंथ में, कुछ के लिए ये, ठीक है, 15 से 20 हफ्ते में, 15 से 20 हफ्ते कन्वर्ट कर लेना कितना होता है, कुछ के लिए 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर, उसमें भी 10 महीने के अंदर, ठीक है, हो जाएगा अभी से 10 महीने के अंदर अंदर। कुछ के लिए सिग्निफिकेंट अक्टूबर का मंथ सिग्निफिकेंट है, अक्टूबर में चीज़ें हो जाए, ठीक है। तो राइट, तो ट्रस्ट करो आप। और सो दिस इज ऑल गाइज, ये है आपके व्यक्ति की करंट एनर्जीज, यूवर्स थर्ड पार्टीज सिचुएशन में, थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स क्या है, थर्ड पार्टी जब आप अपने सिचुएशन से कंसिडर कर लेना क्या है, मैंने अनफोल्ड कर दिया है, ठीक है। और आपके टुवर्ड्स क्या है उनकी करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन, करंट थिंकिंग, ठीक है। और नेक्स्ट मूव की क्या पॉसिबिलिटीज है आपके टुवर्ड्स भी और थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स भी, और एंजल ने आपके लिए क्या गाइडेंस दिया है, ठीक है, आपकी सिचुएशन में और इस व्यक्ति के लिए, आपके इंडिविजुअल सेल्फ के लिए, ठीक है, और इस रिलेशनशिप इस कनेक्शन के लिए, और ब्लेसिंग्स क्या हो जाएंगी इसमें, ठीक है, इसके इसमें जिनके लिए कार्मिक भी है ना, तो या तो देखो
आपको स्पष्टता हो जाएगी कि ये एंड करना है, और एंड भी करोगे तो एक स्टेबल बंदा आपको अप्रोच कर देगा, या आप एक करियर वाइज बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे, ठीक है। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा कार्मिक भी है तो हील होने वाली है, तो उनके लिए हील हो जाएगी, और जिनके ट्विन फ्लेम है तो आपकी ट्विन फ्लेम सिचुएशन से कार्मिक सिचुएशन एंड होकर के आपका रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। सो टेक हाउ इट्स रेजोनेट गाइस। तो आपके लिए हेल्पफुल रही है ये रीडिंग। रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए वीडियो पे, वीडियो चैनल को शेयर कीजिए। एनर्जीज क्लेम करनी है तो 1111 कमेंट करके एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, राइट। और इस तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके चैनल को, और वीडियो चैनल को शेयर करना मत भूलिए। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन गॉड ब्लेस यू।